आज हम बात करेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होता क्या है, ये बनता कब है, ठीक है, उसके बारे में। तो ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जो होती है वो तब बनती है जब एक छोटी बेरिश कैंडल के बाद, जो एक छोटा बेरिश कैंडल बनता है पहले, उसके बाद वो पूरी तरह से एक बुलिश कैंडल बनती है और वो बेरिश कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। वही जो पैटर्न हमारा रहता है वो हमारा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहलाता है। इसका जो दूसरा नाम भी हम जानते हैं, जिनको रिवर्सल कैंडल के नाम से जाना जाता है। रिवर्सल कैंडल भी इसको बोल सकते हैं या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बोल सकते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। पहला जो हमारा फॉर्मेशन, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, ये कैंडल बनती कैसे है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, वो दो कैंडलों से बनता है। फर्स्ट कैंडल जो होता है हमारा, वो होता है एक छोटी बेरिश कैंडल, यानी रेड या ब्लैक कलर का होता है, जो लगातार इंडिकेट करता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा है वो सेकंड कैंडल होता है। ये एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है जो ग्रीन या वाइट कलर का होता है, जो पूरी तरीके से फर्स्ट कैंडल को इनगल्फ कर देता है, यानी पूरी तरीके से वो उसको कवर कर लेती है। और ये इसका जो लोकेशन होता है, ये बनती कब है, ये लगातार अगर जनरली देखा जाए तो यह डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता है। अगर जब भी आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जो बनेगा आपका, वो डाउन ट्रेंड के बॉटम में ही बनती है। इसका जो बुलिश रिवर्सल जो होता है ना, बुलिश रिवर्सल सिग्नल कि हमें कहाँ पे मिलता है कि ये कैंडल बनने वाली है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये सिग्नल जो मिलता है हमें कि बुलिश इनगल्फिंग है, जब ये डाउन ट्रेंड को कंट्रोल करके बुल ट्रेंड को रिवर्स करता है या अप ट्रेंड में बदल देता है, उस टाइम पे हमें ये पता चलता है कि ये कैंडल बना है और हम यहाँ पे ट्रेंड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इसका जो कंफर्मेशन है, जब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद डाउन ट्रेंड का दूसरे कैंडल को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। जब दूसरा कैंडल अगर उसका ब्रेक करेगा तभी आप एंट्री ले सकते हो। अगर पहला कैंडल ब्रेक करे तब आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और उसका जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। स्टॉप लॉस जैसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का बॉटम पे या बॉटम से 10 या 20 पॉइंट आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, उसका कंडीशन क्या होता है कि ट्रेंड हम कब कर सकते हैं। वो पहला जो कंडीशन हमारा बैंक निफ्टी का, ठीक है, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ट्रेंड हम कैसे कर सकते हैं। ट्रेंड जो हमारा वो डाउन होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 300 पॉइंट डाउन होना चाहिए और मिनिमम 7 कैंडल, ठीक है, 7 कैंडल के बाद हम ट्रेंड ले सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 9 कैंडल डाउन होना चाहिए, तभी हम ट्रेंड कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो हम उस टाइम पे ट्रेंड नहीं करेंगे। और टारगेट जो हमारा रहता है वो कितना पॉइंट रहना चाहिए, कितना हमें लेना चाहिए, तो उसका जो मैक्सिमम जो टारगेट है 100 से 20 पॉइंट होता है, मैक्सिमम 150 तक आप ले सकते हो। और स्टॉक का जो कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 9 कैंडल डाउन होना चाहिए। स्टॉक के अकॉर्डिंग 9 कैंडल हमारा डाउन होना चाहिए, प्लस 1.5% स्टॉक फॉल होना चाहिए। अब वो भी आपका स्टॉक फॉल रहेगा तभी आपको करना। अगर डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 4 कैंडल लगातार डाउन होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में देखने को मिलती है, और इस तरीके से इस चीज़ों को आप फॉलो करके आप उस जगह पे ट्रेंड कर सकते हैं। अगर आज जो मैंने टॉपिक पे बात किया बुलिश इनगल्फिंग के बारे में, तो अगर इस चीज़ को लेकर अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है या इस कैंडल के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं फिर से उस चीज़ों को डिस्कस कर सकूँ, ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो सके। इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।